से बच्चे बैठे हुए ठंडा में, और इसमें किसी पर जीव नहीं रह रही है। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सीएम, गवर्नर और बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को खून से लेटर लिखा है कि अब भी कम से कम जागिए आप लोग प्रभु, और बच्चों के साथ हित कीजिए और री एग्जाम लीजिए। री एग्जाम से कम किसी भी मुद्दे पर हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि मैं गुरु हूं और गुरु का काम होता है बच्चों के हित के लिए लड़ना। तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बच्चों के लिए लड़ूंगा। अगर अपनी हाथ काटना हो, गर्दन काटना हो, तो भी मैं तैयार हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बीपीएससी परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर के पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा समय से जो अलग अलग किस्म के प्रदर्शन चल रहे हैं, लोगों का रोष है, उन सब में आज खून से चिट्ठी लिखी गई है। जी हां, खून से चिट्ठियां लिखी गई है और यह चिट्ठियां देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, बीपीएससी के अध्यक्ष को, बीपीएससी के सचिव को ये चिट्ठियां लिखी गई हैं। दरअसल आपको मालूम होगा कि बिहार में 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी को लेकर के तमाम जिलों में अलग अलग केंद्रों पर पीटी परीक्षाएं आयोजित की गई थी और उस परीक्षाओं को लेकर के बाद में ये बातें सामने आई थी कि परीक्षाओं में अनियमितता देखी गई। यहाँ तक कि जो पटना केंद्र की परीक्षा थी, जो बापू परीक्षा सभागार में आयोजित हुई थी, उस दौरान वहाँ पे प्रश्न पत्रों में के अनियमितता को लेकर के जो शिकायतें आई, उसके बाद वहाँ की परीक्षा रद्द की गई और 4 जनवरी 2025 को पटना केंद्र के परीक्षा को पुनर्परीक्षा के रूप में आयोजित किया गया। लेकिन इन सब के बीच पूरे बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर की मांग को लेकर तमाम जगहों पर व्यापक प्रदर्शन देखे गए और प्रदर्शनों के इसी श्रृंखला में अब गुरु रहमान ने खून से चिट्ठी लिखी है। दरअसल गुरु रहमान, जो कि बिहार के एक ऐसे चर्चित शिक्षक हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं और बीपीएससी की परीक्षाओं में अनियमितता को लेकर के जो शिकायतें आई थी, उसके बाद से गुरु रहमान सहित अलग अलग जो शिक्षक हैं, उन्होंने छात्रों की आवाज़ बन करके उनके लिए लगातार उनके आंदोलन को समर्थन किया। तो अब गुरु रहमान ने अपने खून से ये चिट्ठियां लिखी हैं और उन्होंने आज यहाँ तक कहा है कि अगर उनके खून का एक एक कतरा बीपीएससी छात्रों की चिंताओं को दूर करने, उनकी समस्याओं के निराकरण और परीक्षाओं में जो कथित अनियमितता और धांधली की शिकायतें हुई हैं, उसके निराकरण में काम आए, तो उनका खून साकार होगा। और इसके लिए ही उन्होंने आज देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री को, बिहार के राज्यपाल को और बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के अध्यक्ष, सचिव, तमाम लोगों को ये चिट्ठियां लिखी हैं। साथ ही साथ इस पर गुरु रहमान ने कई अहम बातें भी कही हैं और इन सब के बीच गुरु रहमान ने यहाँ तक कहा है कि खून से चिट्ठी लिखने का यह जो श्रृंखला है, फिलहाल तो उन्होंने केवल अपने खून से चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन अगर बीपीएससी का यही रवैया जारी रहा और पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से जो पटना के गर्दनी बाग में भूखे प्यासे लगातार इस कड़ाके वाली ठंड में छात्रों का प्रदर्शन जारी है, उसमें बीपीएससी ने कोई सही संज्ञान नहीं लिया, परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर के अगर इसी दिशा में निर्णय नहीं लिया गया, तो यह आंदोलन और ज़्यादा व्यापक होगा और खून से चिट्ठियां लिखने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, यह सिलसिला और ज़्यादा व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। तो गुरु रहमान, जैसा मैंने आपको बताया कि बिहार के कुछ उन चर्चित शिक्षकों में हैं जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। हर वर्ष उनके साथ यहाँ पढ़ने वाले एक बड़ी संख्या तादाद में छात्र छात्राएँ होती हैं और प्रत्येक वर्ष उनके संस्थानों से अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की भी एक लंबी होती है। तो आज उन्हीं गुरु रहमान ने खून से चिट्ठियां लिखते हुए यहां तक कहा है कि बिहार में परीक्षा कोई भी हो, चाहे वह बीपीएससी में या मौजूदा सिविल सेवा की परीक्षा का मामला हो या फिर परीक्षाएं चाहे सिपाही भर्ती की हो या फिर आम परीक्षाएं हो, तमाम जगहों पर यह देखने को मिलता है कि परीक्षाओं में कदाचार की शिकायतें आती हैं, प्रश्न पत्र लीक होते हैं, अनियमितताएं बरती जाती हैं। तो उसी को लेकर के उस ओर ध्यान आकृष्ट कराने को लेकर के और मौजूदा समय में जो 13 दिसंबर को बिहार में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी और उसमें जो अनियमितता की शिकायतें आई थी, उन सब को लेकर के अब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के राज्यपाल, बीपीएससी के चेयरमैन, सचिव, उन सबको खून से लिखी हुई चिट्ठियां भेजने की तैयारी की गई है। तो गुरु रहमान ने और क्या बातें कही हैं, बीपीएससी में सुधार को लेकर के वे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, आइए हम आपको गुरु रहमान की तमाम बातों के साथ और खून से लिखी चिट्ठियों को दिखाते हुए छोड़ेंगे। बीपीएससी 70वीं में जिस तरह की व्यापक
व्यापक आपको परीक्षा परिसर में जो अनियमितता हुई उसकी मैं बात उठा रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन की बात मैं उठा रहा था और नॉर्मलाइजेशन में ये स्केलिंग कर रहे हैं तो 100% नॉर्मलाइजेशन है। और जब बच्चों के मन में संशय आ गया है कि ये गलत हुआ है तो वैसी परिस्थिति में लोकतांत्रिक देश की यह मांग होती है कि बच्चों की मांग को माने। और 34 दिन से हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बच्चे बैठे हुए ठंडा में, और इसमें किसी पर जीव नहीं रह रही है। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, सीएम, गवर्नर और बीपीएससी के अध्यक्ष और सचिव को खून से लेटर लिखा है कि अब भी कम से कम जागिए आप लोग प्रभु और बच्चों के साथ हित कीजिए और री एग्जाम लीजिए। री एग्जाम से कम किसी भी मुद्दे पर हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। खून से लेटर लिखना सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा खून अगर बच्चों के काम आ जाए और बच्चों का री एग्जाम हो जाए तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन बच्चों से यही कहूंगा कि बच्चे इस तरह का हरकत ना करें, क्योंकि मैं गुरु हूं और गुरु का काम होता है बच्चों के हित के लिए लड़ना। तो मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बच्चों के लिए लड़ूंगा। अगर अपनी हाथ काटना हो, गर्दन काटना हो तो भी मैं तैयार हूं। प्रेसिडेंट को लेटर भेजा है मैंने, प्रधानमंत्री को लेटर